हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। आज हमारे डी फार्म फार्माकोलॉजी सीरीज़ की सेकंड क्लास हम जो है डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है पेपर में, एग्ज़ाम में, सेशनल में, इंटरनल एग्ज़ाम्स में, एक्सटर्नल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने ड्रग्स को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। अब एक एक करके हम उन सारे रूट्स को डिस्कस करेंगे इस क्लास में, और आज ये सारे डाउट्स और ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपके मन में कि रूट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कैसे काम करते हैं। सारी चीज़ें इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द पाथ और मेथड बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी टू अचीव इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हम कोई भी मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है। उसका मेन पर्पस है कि उसका जो डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट हमको चाहिए वो प्रॉपर आ सके। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन से हम समझ सकते हैं कि जो रूट्स होते हैं उनको हमने डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स के अंदर। एक इटर्नल रूट्स होते हैं, एक पेरेंटल रूट्स होते हैं। इटर्नल रूट्स वो रूट्स होते हैं जिनमें जीआई ट्रैक्ट या हमारा जो हम माउथ से सॉलो कर रहे हैं, या मतलब उसमें जीआई ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनको हम इटर्नल रूट्स कहते हैं। जैसे अगर इसमें हम रूट की पहले रूट की बात करें तो ओरल रूट होता है, जिसका एग्जांपल देख लो आप, टैबलेट होता है, सिरप होता है। अदर रूट की अगर हम बात करें तो अदर इटर्नल रूट्स में क्या आते हैं, सबलिंगुअल आता है, ठीक है, बकल आता है, बकल और रेक्टल आता है। सबलिंगुअल मतलब हम जो है उनको अपनी सबलिंगुअल जो टंग के नीचे रख लेते हैं, बकल के नीचे रख लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे इटर्नल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। बात करें वहीं पे अगर हम पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, ये जीआई ट्रैक्ट को बाईपास करते हैं। जीआई ट्रैक्ट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उनको अगर हम बात करें वन बाय वन, तो हमारे इंजेक्टेबल्स होते हैं, इन्फ्यूजन रूट होता है, इम्प्लांटेशन रूट होता है, टॉपिकल रूट होता है और इनहेलेशनल रूट होता है। ये सारे रूट्स जो होते हैं वो पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कवर अप होते हैं। ट्रांसडर्मल रूट होता है, जिसपे हम स्किन के ऊपर पैचेस को लगा देते हैं। अब हम इन सारे रूट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे, इजी वे में समझते हुए चलेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब बात आगे की हम लोकल रूट्स की बात करें। लोकल मतलब लोकल से हम समझते हैं एक लोकलाइज्ड एरिया। व्हेन अ मेडिसिन इज अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी टू ट्रीट दैट एरिया ओनली इज कॉल्ड एज लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई चोट लग जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हम सिर्फ उसी लोकल एरिया पे कोई ऑइंटमेंट, क्रीम या कोई स्प्रे लगाते हैं, उसको हम लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब लोकल में भी कई पार्ट्स होते हैं। अब हम पहले टॉपिकल की बात कर रहे हैं। टॉपिकल मतलब सरफेस लेवल पे ये ड्रग्स यूज होती हैं। टॉपिकल में जो है सरफेस पे कोई, जैसे स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्किन में कोई चोट लग गई है, तो हम सरफेस मतलब उसमें इनसाइड, हम बॉडी के अंदर उसको नहीं यूज कर रहे हैं, हम सरफेस लेवल पे उसको लगा रहे हैं। दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग्स to the surface for localized action. Drug can be effectively delivered to the localized lesion on the skin, ठीक है, nasal mucosa, eye, ear canal, vaginal in the form of lotion, ointment, cream, powder, पेंट्स, ड्रॉप, स्प्रे, लोजेंजेस और सपोसिटरीज। ये सारे क्या हैं, ये लोकल रूट्स की बात की जा रही है। ये एक लोकल स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। तो आई होप ये लोकल टॉपिकल, लोकल में हमें टॉपिकल समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोकल रूट की बात करें तो यहाँ पे डीपर टिश्यू होते हैं। डीपर टिश्यू मतलब डीपर टिश्यू में हम निडल को डीप टिश्यू इंसर्ट करते हैं। सपोज अगर यहाँ पे ये आप डायग्राम से समझ पा रहे होंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, जॉइंट्स की बीमारी है। नी जॉइंट्स का यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि निडल्स जो है वो नी जॉइंट्स के अंदर इंसर्ट की जा रही है मेडिसिन। तो
इसको क्या कहते हैं? डीपर टिश्यू कहते हैं। सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच्ड बाय यूजिंग सिरिंज एंड निडल्स, बट द ड्रग शुड बी इन सच अ फॉर्म दैट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो। यहाँ पे क्या होता है, जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है, जो ब्लड में ड्रग जा रही है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन एस्टोट इन द नी जॉइंट, यहाँ पे ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। जब हम कोई भी ड्रग इंजेक्ट्स या निडल्स के थ्रू डीपर टिश्यू में देते हैं, तो उसको हम जो है ये डीपर टिश्यू रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कह देते हैं। अब अगर हम सिस्टमिक रूट की बात करें, सिस्टमिक रूट से समझ में आता है कि उसमें ब्लड में सिस्टमिकली ड्रग एब्जॉर्ब होके जा रही है। मतलब यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक एक करके सारे कौन कौन से रूट्स आते हैं। इसमें ब्लड स्ट्रीम में ड्रग जाती है, ओरल लेते हैं हम। पहला अगर हम रूट की बात करें तो ओरल रूट की बात आती है। तो ओरल इंजेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसको सबसे पुराना ओल्डेस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। ये सेफर होता है, इट इज़ सेफर, मोर कन्वीनियंट होता है। मतलब इसको यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती किसी को, ये कन्वीनियंट होता है। डज नॉट नीड असिस्टेंस, हमें एक व्यक्ति नहीं चाहिए होता है किसी दवाई को उसको खाने के लिए, हम स्वयं उसको खा सकते हैं, बाय सेल्फ ले सकते हैं। नॉन इन्वेजिव होता है, पेनलेस होता है। द मेडिकेशन नीड टू बी स्टेराइल, इसमें क्या है, वही मेडिकेशन स्टेराइल होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शियस चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। और ये चीपर भी होती हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनकी जो मेडिसिन्स हैं वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट। बोथ सॉलिड डोजेज़ फॉर्म पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल्स। ठीक है? ये सारे रूट से क्या है, ओरल रूट से। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे हो बच्चे को ये सिरप या सस्पेंशन पिलाया जा रहा है थ्रू द माउथ। यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, स्टमक में मेडिसिन जाती है, ड्रग जाती है, वहाँ डिसॉल्व होती है, फिर उसका स्टमक और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है। अब दूसरा रूट आ गया है सबलिंगुअल और बकल रूट। सबलिंगुअल की बात करी जाएगी, इसमें टैबलेट या जो भी ड्रग होती है वो हमारी टंग के नीचे रखी जाती है और वो टंग के नीचे एब्जॉर्ब हो जाती है। इस रूट में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास होता है, ये डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। द टैबलेट और पैलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग और क्रस्ड इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बकल म्यूकोसा। ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन। इस रूट से जितनी भी जो ड्रग्स हैं वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हम देते हैं और नॉन इरिटेटिंग जो ड्रग्स हैं उनको देते हैं। एब्जॉर्प्शन इज रिलेटिवली रैपिड, मतलब ओरल रूट के कंपैरेटिव में इस रूट से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन थोड़ा अच्छा होता है, बेहतर होता है। एक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मिनट्स, कुछ मिनट में ही इसमें एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल इसमें कौन-कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं? ड्रग गिवन सबलिंगुअली आर जीटीएन, जिनको हम नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं, ब्यूपरनॉर्फिन कहते हैं, डेस्मो, ये अलग-अलग ड्रग्स हैं। डेस्मीनो, ऑक्सीटोसिन, ये क्या है? ये ड्रग्स के नाम हैं जो कि सबलिंगुअल रूट से दी जाती हैं। अब हम बात करें रेक्टल रूट की। रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रेक्टल रूट में क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट को बार बार वॉमिट आ रही है या वो अनकॉन्शियस है या वो उसके माउथ में कोई प्रॉब्लम है, माउथ में चोट है या इंजरी है जिसकी वजह से वो माउथ से कोई दवाई सॉलो नहीं कर सकता है, तो उस केसेस में क्या होता है, हम सपोजिटरीज देते हैं, रेक्टल रूट से हम देते हैं। रेक्टल रूट्स में क्या होता है, हम एनएस के थ्रू जो है कोई भी ड्रग या मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं फॉर द डिजायर्ड एक्शन, हम उसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स के लिए। अब सपोज अगर किसी एनीमास के बारे में आपने सुना होगा, एनीमा हमेशा रेक्टल रूट से दिया जाता है टू इवैक्यूएट द बाउल मूवमेंट। जो भी गंदगी पेट के अंदर है, जो भी कॉन्स्टिपेशन है या जो भी है वो नहीं निकल पा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एनीमास यूज करते हैं, ये आपने सुना होगा। सर्टेन इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग्स कैन बी पुट इनटू द रेक्टम एज सपोजिटरीज। यहाँ पे ऐसी दवाइयाँ जो अनप्लीजेंट होती हैं या इरिटेटिंग होती हैं, जो बाय माउथ नहीं ली जा सकती, उनको भी रेक्टम के थ्रू, सपोजिटरीज के थ्रू हम उसको देते हैं। एनिमास हम देते हैं। दिस रूट कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन द पेशेंट इज हैविंग रिकरेंट वॉमिटिंग और इज अनकॉन्शियस। देखो दोनों चीज़ें आ गई। अगर किसी पेशेंट को बार बार वॉमिट हो रहा है या अनकॉन्शियस है, तो उस केस में हम उसको रेक्टल रूट से मेडिसिन को दे सकते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें, डायजिपाम, इंडोमेथासिन, पैरासीटामोल, एर्गोटामिन एंड फ्यू अदर ड्रग्स आर सम गिवन प्रैक्टिकली। ठीक है, इस रूट से दी जाती है। आप यहाँ पे डायग्राम्स भी देख सकते हो कैसे इस पोजीशन में लेटा के ड्रग्स को दिया जाता है इस रूट के थ्रू। इन्हेलेशन की बात करें, इन्हेलेशन रूट इज़ वेरी कॉमन। सबने देखा होगा कि अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो इन्हेलर्स अपने साथ कैरी करते हैं जब भी उनको सांस लेने में दिक्कत होती है।
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तब वो इन्हेल करते हैं ड्रग्स को, और वो लंग्स में जब ड्रग जाती है वहाँ पे जाके अपना एक्शन शो करती है और ब्रोंको डायलेशन कराती है, और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे देखा जाए तो वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय द इनहेलेशनल और सिस्टमिक एक्शन। एग्जाम्पल की बात करें जनरली, इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जनरल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं। एनेस्थीसिया आपको बताऊँ कि ऐसी दवाइयाँ जो बेहोशी के लिए दी जाती हैं उनको हम एनेस्थेटिक ड्रग्स कहते हैं। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वास्ट सरफेस ऑफ एल्वेलाई, एक्शन इज़ वेरी रैपिड, इसमें एक्शन बहुत रैपिड होता है। व्हेन एडमिनिस्टर इज़ डिसकंटिन्यूड, द ड्रग डिफ्यूज़ बैक एंड इज़ रैपिडली एलिमिनेटेड इन द एक्सपायर्ड एयर। ये इसमें इसका एक्शन भी बहुत फास्ट होता है और एलिमिनेशन भी फास्ट होता है, दोनों। दस कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल विद मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट। इरिटेंट वेपर्स ईथर कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंक्रीज सिक्रेशन। ये रूट जो है, मतलब इसमें इनहेलेशनल हम कोई भी दवाई देते हैं और वो लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अपना एक्शन शो करती है। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं इनहेलर्स। नेक्स्ट रूट की बात करें, नेज़ल, नेज़ल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेज़ल, हम अपनी नोज़ की बात कर रहे हैं, हम नब्ज़ नोज़ के थ्रू कभी-कभी क्या होता है, हमारी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, तो आजकल कुछ ड्रॉप्स आ रहे हैं जिनको हम नोज़ में डालते हैं और तुरंत ही हमारी नोज़ ओपन हो जाती है, तो वो एक नेज़ल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़ कैन बी रेडली एब्ज़ॉर्ब मैनी ड्रग्स। जो म्यूकस होता है नेज़ल में, वो रेडली क्या करता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है बहुत सारी ड्रग्स को, डाइजेस्टिव जूसेस एंड द लीवर इज बाईपास, जिसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो बाईपास होता है। द ड्रग इज गिवन थ्रू द नेजल कैविटी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते होंगे, नेजल में हम ड्रग को इंसल्ट कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब हम पेरेंटल रूट्स की बात करें, पेरेंटल मतलब पैर मीन्स बियॉन्ड, इंटरनल मीन्स इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइन से बियॉन्ड हम पेरेंटली कोई दवाई दे रहे हैं, हम सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही वो दवाई दे रहे हैं। तो कन्वेंशनली पेरेंटल रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन से दी जाती हैं ये, विच टेक्स द ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड और बॉडी ब्लड, और ब्लड विदाउट हैविंग टू क्रॉस द इटरनल म्यूकोसा। इसमें इटरनल म्यूकोसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें इटरनल म्यूकोसा का कोई रोल नहीं है, इसमें डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी ड्रग जाती है। फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसमें तुरंत ही रैपिड एक्शन होता है दवाई का, क्योंकि दवाई डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, तो वो जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, कि वो हमारा बच जाता है। तो इमरजेंसी के केसेस में क्या होता है, आप कोई भी एक्सीडेंटल केस देख लो या कोई इमरजेंसी कंडीशन की बीमारी है, आप हॉस्पिटल में देख लो, तो क्या होता है, इंजेक्शंस चलते रहते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन होती है रिकवर करने के लिए पेशेंट के लिए। तो पहले हम यहाँ पे अगर बात करें रूट की, तो सबक्यूटेनियस रूट की बात कर लेते हैं। सबक्यूटेनियस क्या होता है? सबक्यूटेनियस हमारी लेयर होती है स्किन में, वहाँ पे ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। इसका अगर सबसे कॉमन एग्जांपल अगर देखा जाए, तो इंसुलिन इंजेक्शंस, जो इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, वो अपने आप इंसर्ट कर लेते हैं सबक्यूटेनियस लेयर में इंसुलिन इंजेक्शन को। आपने देखा होगा टमी में वो ऐसे स्किन को पकड़ के इंजेक्ट करते हैं। द ड्रग इज़ डिपॉज़िटेड इनटू द लूज़ेस सबक्यूटेनियस टिश्यू व्हिच इज़ रिचली सप्लाइड बाय द नर्व, ठीक है? इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी इंजेक्टेड, कोई भी इरिटेंट ड्रग अगर है तो वो सबक्यूटेनियसली नहीं दी जा सकती है, बट इज लेस वॉस्कुलर, एब्जॉर्प्शन स्लोअर देन इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर से इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। सबक्यूटेनियस में इंसुलिन का देने का रीज़न ये है कि वो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होता है, वो धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब होती रहती है और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखती है। ओनली स्मॉल वॉल्यूम्स कैन बी इंजेक्टेड, सबक्यूटेनियस में हम स्मॉल वॉल्यूम ही दे सकते हैं, यूनिट्स में हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल बिकॉज डीप पेनिट्रेशन इज नॉट नीडेड। सेल्फ इंजेक्शन आप सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं क्योंकि इसमें डीप मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये हो गया हमारा पेरेंटल रूट का पहला सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा आ जाता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर की बात करी जाए तो हमारी मसल्स के अंदर जो दवाइयाँ इंजेक्ट करी जाती हैं, उनको हम इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। द ड्रग्स इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल। लार्ज स्केलेटल मसल की मतलब जहाँ पे मसल्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये जो ड्रग होती है वो डायरेक्ट मसल में दी जाती है। तो कौन-कौन सी लार्ज मसल हैं? द डेल्टॉइड हो गई, ट्राइसेप हो गई, ग्लूटस मैक्सिमस हो गई, रेक्टस फ्यूमरस हो गई। ये क्या है? ये तुम्हारी लार्ज मसल्स हैं बॉडी के अंदर। इनके अंदर क्या किया जाता है? ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन और फॉर द गेटिंग द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। मसल इज लेस रिचली
सप्लाइड विद द सेंसरी नर्व। यहाँ पे हमारी जो मसल्स होती हैं वहाँ पे सेंसरी नर्व्स थोड़ी लेस होती हैं। माइल्ड इरिटेंट कैन बी इंजेक्टेड। अगर कोई माइल्ड इरिटेंट ड्रग है तो वो इंट्रामस्कुलर दी जा सकती है। 90 डिग्री एंगल पे इंट्रा आईएम इंजेक्शन जो होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे आपके अगर बात करी जाए पेन किलर हो गया, गैस के पेंटापराज़ोल के इंजेक्शन हो गए, आपने देखे होंगे हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं। तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इंट्रामस्कुलर जो है वो मसल में इंजेक्ट की जाती है ड्रग। अब इंट्रावेनस की हम बात करें, इंट्रावेनस वेनस मतलब वेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। द ड्रग रीचेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली। इफेक्ट्स जो है तुरंत ही इमीडिएट प्रोड्यूस हो जाता है। ग्रेट वैल्यू इन इमरजेंसी। सबसे ज़्यादा जो ड्रग है वो इमरजेंसी के केसेस में आईवी रूट से दी जाती है, बिकॉज आईवी रूट इज हैविंग 100% बायो अवेलेबिलिटी, विच मीन्स जो हमारी ड्रग कंसेंट्रेशन है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है और तुरंत ही अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। इमरजेंसी केसेस में हम सबसे ज़्यादा आईवी रूट प्रेफर करते हैं। अगर हमें तुरंत एक्शन चाहिए, किसी को सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, किसी को सीवियर पेन हो रहा है या किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो हम तुरंत ही उसको वेन में ड्रग को देते हैं इमरजेंसी केसेस में। इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि वेन के अंदर वो निडल से इंजेक्ट की जा रही है दवाई। इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल डर्मल एपिडर्मिस, डर्मल लेयर्स हमारी स्किन में होती है। तो ये डर्मिस जो लेयर होती है वहाँ पे इसको इंट्राडर्मल ड्रग को हम इंजेक्ट करते हैं। लोअर द स्किन, स्किन के नीचे वाली लेयर में हम इसको इंजेक्ट करते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग इनटू द डर्मिस, द लेयर जस्ट बिलो द आउटर स्किन। आउटर स्किन के जो बिलो सबसे पहली लेयर होती है वो डर्मिस लेयर होती है, वहाँ पे हम इस इंजेक्शन को देते हैं। अगर इसका साइड क्या है, डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, एंगल क्या है, 5 टू 15 डिग्री एंगल पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट 0.1 टू 0.5 ml ऑफ ड्रग्स ही हम देते हैं। इसका मेनली जो देने का पर्पस होता है वो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। जैसे बीसीजी वैक्सीन दी जाती है सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए, जो है ड्रग्स यहाँ पे इंजेक्ट की जाती हैं। आपने देखा होगा कि स्किन पे वो लगा देते हैं, फिर एक गोला घुमा देते हैं, फिर वो स्वेलिंग को देखते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए ये यूज़ की जाती है। इस रूट को हम इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब हम कंपैरेटिवली ये पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस इनमें एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम ओरल रूट ऑफ ड्रग की बात करें, ओरल एडवांटेजेस की बात करें, तो ये कन्वीनिएंट होती है, मतलब अपने आप हम ले सकते हैं, पेनलेस होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ओरल मेडिकेशंस क्या होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, उतनी महंगी नहीं होती हैं, आदमी सस्ते पैसों में उसको ले सकता है। अलाउ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, वो सेल्फ ले सकते हैं, खुद ही हम उसको ले सकते हैं, हमें किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है उस दवाई को खाने के लिए। डिसएडवांटेज की बात करें, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब अब ड्रग का काम करना जो है वो तुरंत शुरू नहीं करती है, स्लो टाइम लगता है उसको, 20 से 30 मिनट टाइम लग जाता है उसको अपना काम शुरू करने के लिए। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर के थ्रू पास होके जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। पोटेंशियल गैस्ट्रिक इरिटेशन, कभी कभी क्या होता है कुछ दवाइयाँ ओरल रूट से लेते हैं, वो गैस्ट्रिक मतलब हमारे स्टमक में इरिटेशन या डाइजेशन में अदर अदर उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब इंट्रावेनस की बात करें, इंट्रावेनस के जो एडवांटेजेस हैं, इमीडिएट ऑनसेट है, 100% बायो अवेलेबिलिटी है, तुरंत ही अपना काम शुरू कर देते हैं। आइडियल फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी में ये आइडियल मानी जाती है। प्रिसाइज डोज कंट्रोल, प्रिसाइज डोज कंट्रोल मतलब हम जितने एमजी ड्रग देना चाहें उतनी दे सकते हैं और हमें पता है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं कभी कभी। रिक्वायर्ड क्या है इसमें, आईवी रूट से क्या करते हैं हम, आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमें एक प्रोफेशनल पर्सनल रिक्वायर्ड होता है जिसके थ्रू ही वो ड्रग इंजेक्ट की जा सकती है, वैसे नहीं दी जा सकती है। नॉट ईजिली रिवर्सिबल, एक बार अगर हमने ड्रग को डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे दिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। वो अपना एक्शन पूरा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टाइम शो करके ही वो बॉडी से बाहर जाएगी। अब इंट्रामस्कुलर की अगर हम बात करें, इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये रैपिड अब्जॉर्प्शन इसमें भी होता है आईएम के थ्रू। लार्ज वॉल्यूम हम दे सकते हैं, ऑयल बेस्ड ड्रग्स दे सकते हैं, अवॉइड करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। हम 5 ml 3 ml तक की जो ड्रग्स है वो मस्कुलर में हम दे सकते हैं। कैन बी पेनफुल, कई बार क्या होता है डिसएडवांटेज इंट्रामस्कुलर का होता है कि मसल्स में पेन हो जाता है, गलत तरीके से इंजेक्शन लग जाए, थोड़ा सा भी नीडल हो जाती है तो पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है।
पोटेंशियल फॉर टिश्यू नर्व डैमेज, कभी-कभी गलत तरीके से लग गया तो ये टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है, नर्व को भी डैमेज कर सकता है। इसके लिए भी हमें प्रोफेशनल ही चाहिए ड्रग को इंजेक्ट करने, रिक्वायर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो वेरी रैपिड ऑनसेट, इसमें भी बहुत जल्दी ऑनसेट होता है, बाईपास होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और ईज़िली रिमूव हो जाती है ड्रग। लिमिटेड डिसएडवांटेज की अगर बात करें, लिमिटेड टू स्पेसिफिक ड्रग्स, पॉसिबल लोकल इरिटेशन, ठीक है? लोकल इरिटेशन हो सकता है टंग के नीचे, पोटेंशियली अनप्लेजेंट टेस्ट, कभी-कभी टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है सबलिंगुअली रखने में। इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एक्सट्रीमली फास्ट एक्शन है, बहुत जल्दी फास्ट एक्शन देता है, टारगेटेड फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशन। बेसिकली इनहेलेशन रूट जो है वो टारगेट करता है रेस्पिरेटरी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, लोअर डोज इज़ नीडेड, इसमें ज़्यादा डोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा होता है। जब कभी भी ड्रग का एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा होता है तो वहाँ पे हमें डोज़ कम चाहिए होती है। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें, रिक्वायर प्रॉपर टेक्निक चाहिए, रिस्क ऑफ लोकल थ्रॉट लंग इन्फेक्शन, कभी-कभी थ्रॉट और लंग में इन्फेक्शन भी हो सकता है, ड्यू टू द डिसबैलेंस इन डोज़ या प्रॉपर तरीके से ना ले पाना। ट्रांसडर्मल पैचेज़ की अगर बात करें, तो ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट ड्रग रिलीज़ करते हैं, ये इसका एडवांटेज है, कंसिस्टेंटली बॉडी के अंदर अपनी जो ड्रग है वो रिलीज़ होती रहती है। एक्सटेंडेड ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब बार-बार दवाई नहीं लेनी, एक बार पैच लगा दिया तो वो अपने 24 घंटे काम कर रही है। कन्वीनिएंट होते हैं और पेनलेस होते हैं, तो ये इसके एडवांटेज है। अगर डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो स्लोअर ऑनसेट होता है, जो ट्रांसडर्मल पैच होते हैं उनका ऑनसेट बहुत स्लो होता है, पोटेंशियल होता है, कभी-कभी स्किन में एलर्जी और इरिटेशन को कॉज़ करते हैं, लिमिटेड ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन होता है बाय स्किन, तो स्किन के अंडर कभी-कभी हमें ये पैचेज़ लगाने पड़ते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेज़ और डिसएडवांटेजेज़ हैं। आई होप मेरी ये क्लास आपको क्लियर कर पाई होगी कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उनके एडवांटेजेज़ और डिसएडवांटेजेज़ क्या हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप कॉपी पेन पे पेपर पे लिख भी सकते हैं फॉर द फर्दर रिवीजन। और क्लास पूरी देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये पूरी सीरीज़ चल रही है, इसमें मैं पूरा सिलेबस आपको फार्माकोलॉजी का, डी-फार्म का पढ़ाऊँगा। बिल्कुल एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैं ना कवर करूँ, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से। आप इसको पढ़ेंगे, मैं गारंटी करता हूँ आपके मार्क्स अच्छे आएँगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।